अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। ज़ैनब के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा हुई है। वैसे मेरा घर मतलब मेरे अम्मी का घर, अब्बू का घर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा हुई है। वो इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले मेरे दादा का इंतकाल हो गया था और इसी की कुरान खानी आज हमारे घर में है। और साथ ही साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी भी बहुत बहुत अच्छे से हो गया और उसके बाद खाना पीना भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग के भी घर में किसी का इंतकाल हुआ तो इसी तरह से कुरान खानी वगैरह फातिहा वगैरह करवाया कीजिए। और इतना अगर फातिहा वगैरह आप लोग को नहीं करना है ना तो गरीबों को ज़रूर खिलाया कीजिए, क्योंकि उनका तो इंतकाल हो गया है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, बेटे, बहन, जो भी हैं, बच्चियां जो भी हैं, उन लोग ही सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग उनके लिए ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिए ताकि उसका सवाब उनको ही मिले जिनका इंतकाल हो गया। तो अभी मेरे दादा के लिए सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे सारे जो मस्जिद के मेरे सामने, आप लोग को मैं बहुत बार बताई हूँ, मेरे घर के सामने ही मस्जिद है, वहाँ से सारे के सारे बच्चे आ गए हैं जो मदरसे में मस्जिद में पढ़ते हैं और उनके साथ में जो हज़रत हैं वहाँ के सारे वो आ गए हैं। और यहाँ पे देखो अब्बू मेरे लगे हुए हैं इंतज़ाम में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी न किसी का इंतज़ार यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ के हो गया है, कुरान खानी हो गई है और अभी बस दुआ ही होने जा रही है। तो आप लोग भी अब ध्यान से सुनिए और आप लोग भी ये इस कुरान खानी में शामिल रहिए और आगे भी आप लोग वीडियो पूरा देखना। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर और बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। उधर बैठिया ना, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाता बाबू, बैठिया उधर बैठिया। तो फ्रेंड्स, एक तरफ कुरान खानी तो चालू ही थी और दूसरी तरफ कोई ना कोई खाना ही खा रहा था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज बनी थी, अब्बू ने बनवाए थे चिकन सीख बिरयानी और यहाँ पे देखो हिबा बैठ के खा रही है, हमजा के अब्बू खा रहे हैं और मैं भी खा ही रही थी। तो मैं लिए आप लोग को भी बता दूँ कि खाने में क्या बना था। तो माशाल्लाह से बहुत सारा खाना बना था और बहुत सब लोग बहुत अच्छे से खाए। सब लोग का हाँ हाँ, तो अच्छे दिखते हैं इसके वजह से। चचा कितने टाइम बाद मैं दुआ नहीं मांगूंगा ये लोग। تقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم مرکا بادشاہ بندہ نوازا ناچیز گناہگار بندے نے قرآن عظیم کی مقدس آیات کریمہ تلاوت کیا ہے اور حفاظ اکرام علماء اکرام نے جو قرآن عظیم کی تلاوت کیا ہے، ان بچوں نے مدرسے کے جو قرآن عظیم کی تلاوت کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی متفرق جو پارے پڑھے گئے ہیں، اس میں سے 8 مکمل قرآن شریف اور 82 پارے جو پڑھے گئے ہیں، اس میں جو پڑھنے لکھنے میں غلطی ہے ان سے تو معاف عطا فرما آمین۔ پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ بے قصوں کے قص، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، کارساز دردمندان نبی آخر الزمان پیغمبر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش خدمت سے قبول فرما آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نارین پاک کے صدقہ توسل سے ان کے آل کرام، اولاد کرام، اصحاب کرام، ازواج مطہرات کو فارا شبین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ عالیہ میں پیش خدمت سے قبول فرما آمین۔ جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنات ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما آمین۔ جنت المعلا میں آرام فرمانے والے تمام صاحب قبور، صاحب مزار کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما آمین۔ شہدائے خندق، شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے کربلا، شہدائے بحر شریف، شہدائے اجمیر شریف کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما آمین۔ شہداء حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خاندان کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما آمین۔ خواجہ قبل چشتیاں ہند کے ولی سرتاج ولایت قائد الحجاز سراپا سعود غراج خواجہ عجیب نواز معین الدین
मेरी संगरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बीबी हज़रत हाफिज़ा जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा जुमला ख़ानदान की बारगाह में नज़र से कबूल फरमा। आमीन। मेरी मीरा शाह जीना सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छोटी पिरानी साहिबा, बड़ी पिरानी साहिबा शेख अबू सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुमुल खैर मुतजब्बार और 50 साहबजादे साहबजादियाँ कुल ख़ानदान की बारगाह में नज़र से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से पूरे आलम इस्लाम की सूरह सरज़मीन पर जितने बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम शुहदाए इस्लाम जहाँ जहाँ पर आराम फरमा तशरीफ़ फरमाए, मौला सब की बारगाह में नज़र से कबूल फरमा। बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम शुहदाए इस्लाम की दुआओं की बरकत से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े तवस्सुल से ख़ास तौर पे तमाम कलामुल्लाह का इसाल सवाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ख़ान मरहूम की रूह पाक को पहुँच कर मौला इनके कब्र को मुनव्वर मुजल्ला अता फरमा। तमाम शफीक भाई के घर ख़ानदान से इनके अहले खाना में जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मरहूमीन मरहूमात जा चुके हैं, मौला सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। आलम हम सबके वालिदैन में जो लोग दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, मौला सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। कब्रों पर बारन रहमत की बारिश अता फरमा। कबीरा क़ताओं को माफ़ अता फरमा। की तंगी तारीकी को दूर अता फरमा। मुशादगी अता फरमा। नजर मौला इन सबको जन्नत का नज़ारा नसीब अता फरमा। करवट करवट जन्नत में आराम नसीब अता फरमा। आलम ये सब गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन हम सब तेरे रहमत के उम्मीदवार हैं। परवरदिगार आलम इन सब के अमाल व बद को देख अपने चहेते पैगम्बर आमिना के लाल बसदक़े में मौला सब के सग़ीरा कबीरा ख़ताओं को माफ़ अता फरमा। जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंचल के सदक़े में मौला सब की ख़ताओं को माफ़ अता फरमा। करीमैन के गिरते हुए खून के एक क़तरात के सदक़े में मौला सब की ख़ताओं को माफ़ अता फरमा। मौला दुनिया में कोई तो आपका नेक बंदा होगा, उन तमाम नेक बंदों के सदक़े में मौला सब की ख़ताओं को माफ़ अता फरमा। सिद्दीक़ीन सालिहीन शुहदाए इज़्ज़ाम के गिरते हुए खून के क़तरात के मौला पूरी दुनिया के तमाम गुनाहगारों की तो मग़फ़िरत अता फरमा। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ख़ान मरहूम की अल्लाह कब्र को मुनव्वर और मुजल्ला अता फरमा। जहाँ तक नज़र जाए उन्हें जन्नतुल फिरदौस का नज़ारा नसीब अता फरमा। कब्र के अंदर प्यारे आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुख़ अनवर ज़ेबा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम नाज की बरकत से मौला उस कब्रिस्तान में जितने भी मरहूमीन दफन मौला सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। दुनिया के तमाम मरहूमीन की तो मग़फ़िरत अता फरमा। मौला तो करीम है, इन सब पर करम फरमा, रहीम सब पर रहम फरमा। पाक बिन नियाज़ मौला अपने हबीब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदक़े तवस्सुल से पूरी दुनिया के तमाम गुनाहगार मरहूमीन मरहूमात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जो भी ईमान की सलामती के साथ जा चुकी मौला सबकी मग़फ़िरत अता फरमा। रहमत में जगह अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आलम जिन बच्चों ने कुरान अज़ीम पढ़ा है, परवरदिगार आलम इसमें जो भी ख़ताएँ दबिशें गलतियाँ हों, तमाम गलतियों को तुम माफ़ अता फरमा। बच्चों के सीने में कुरान की अज़मतों को महफूज़ मामून अता फरमा। अल्लाह सुन्नत पाक पर अमल पैदा रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मुसलमानों के घरबार माल असबाब आल औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त अता फरमा। उम्र में इल्म में अमल में रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमा। आलम पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। मौला मुसलमानों के गैब से मदद अता फरमा। मुसलमान जहाँ भी ज़मीन की चक्की में पीछे जा रहे परवरदिगार आलम गैब से उनकी मदद अता फरमा। पूरी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला अता फरमा। इस्लाम का मुकाला अता फरमा। मौला हम सब लोग जितने लोग हाज़िरीन मस्जिद से मौला सबके सीने को मदीना बना, मोहब्बत रसूल का खजीना बना। इन तमाम मुसलमान के बच्चों को या अल्लाह इल्म व अमल की दौलत से माला माल अता फरमा। कुरान की दौलत से इन्हें माला माल अता फरमा। मौला इनके वालिदैन के अल्लाह तमाम मुश्किलों को आसान अता फरमा। मौला जितने लोग उलमा इकराम बैठे हैं परवरदिगार आलम इनके तमाम दर्जात को बुलंद वाला अता फरमा। अल्लाह इनके तमाम मसाइब हुए अल्लाह उनके तमाम मुश्किलों को दूर और काफूर अता फरमा। मौला जो जिस मकसद को लेकर इस महफिल में बैठा है तमाम जायज़ मकासद खाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। उनके घरों पर सरों पर रहमत और नूर की बरसात अता फरमा। आमीन। करीम है सब पर करम फरमा। आमीन। ऐ पाक बिन नियाज़ मौला हम सब जब तक दुनिया में रहें तेरे महबूब का हुक्म है दुनिया से जाए तो हम गुनाहगारों को ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। आमीन। ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। आमीन। हम तमामों को तरसे अदब कहां हमको तो रस्तनी तेरी भीख भर की है
वहीं लेके खड़े रहे। خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين बोलो शादी हो रही थी घर में वही दुआ चाय बांटने गए पहले खा लेना फिर जाते समय एक एक उठा के दे देंगे। ये रख दो तब अरे फुल हो जाएगा मोबाइल। खाना मत खाओ, खाना आज नहीं खाते। रुक जा रुक जा, हाँ रुकना जा। ये प्लेट में और कुछ निकाल लिए वसीम से। जितना खाना उतना लेना, ज्यादा नहीं लेना। खाना और निकाल के लाना, इधर भी लगाओ, इधर अब वो बोल ले। एक थाली में निकाल लिया सामान दो। मैं कुल निकाल दूंगा ये। अभी तो एक दूसरी कट्टी उधर रखिए जी। और चीज़ तो बोल लो। एक गुड़िया हट जा। एक गुड़िया इधर दे पहले। एक मिनट वीडियो तो अपलोड देगा पापा पप्पी को बुला उधर से। चलो इन लोग को लगाए। चलो इधर इधर सिर्फ ऐसे ही पकड़े रहना, किसी को देना नहीं। खाली खाना है इधर पे। ये कोई खाके जाना नहीं, दांत खड़ाई और पैसा लेके चलना। दो मिर्ची उसको चालू करना। 2 मिर्ची दे दो। नहीं गए एक एक नाम खड़ाई, एक एक और सबको एक एक नाम खड़ाई, एक एक घर जाना सीधा घर पे। हाँ कोई बाहर दिखना नहीं जाना, पहले घर जाओ। घर से आगे से तो तब कहीं जाना। इसको पॉकेट में रख लो तो पैसा मिल रहा है। ले पैसा। अब शाम को आना।
ए अम्मी आज ने मत जा मानू इधर इधर आ जा जा घर से तब निकल देना पड़ेगा। और कौन खाए इधर खा लियो निकले। तो वसीम भाई को दे दो कलमा पड़े इमो पैसा खाली ले वसीम भाई को दे दो वसीम भाई कलमा पड़े जोर से। ये पूरा ले पूरा ले ले अम्मी को ले जाते थे ले जा अम्मी को देते वसीम भाई को दादी अम्मी को अरे कलमा पड़े दे उसको पहले। अरे तू दे अब तो हो सब नहीं ना आधा बार ए 2 बार ले लीजिए। अरे वो आधा भी नहीं पड़ी खाए तुम लोग खाए खा लिए। हाँ, दोनों अरे जा उंगलियां चाट लियो यार एक हाथ चाटो उंगली। ये क्या आप जी बताओ थे क्या? अरे तेरे हाथ में पूरा है तो पैसा तो मेरा दो मैं खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से खाना हाथ हाथ इधर है वॉश बेसिन इधर है। ए ला ला यार। ए रुको हजरत रुको ए भाई अरे हटो ना भाई तुम बीच में खड़े हो तो पीछे बच्चे बैठे कौन कौन अभी बचा है खाना खाने के लिए? मान लो भाई तुम रहने दो। चले बाबू ऐसे ऊपर कर हाँ। फ्लैक्स होना चाहिए फुल। भाई ये ले आने दे इसके साथ में कौन है? घर पे ले जाएगा वो तो उधर वो वही गोनी है वहीं डाल दे वो गोनी में। एक गोनी में डलवा दे बाबू। खाना खाया खाना खाया दिए उसको पैसा दिए पैसा मिला हाँ खाया भाई खाना जो नहीं खाए आ जाओ। हो गया। पैसा लिया? ए वापस का तेरी मिला तेरे को वापस घुस रहा है बहुत सान है। हाँ डबल चप्पल की दुकान खोली होती एक देवा ए डबल वाली हाँ आधा ही पड़ी है खाली। हाँ जाओ पैसा मिल बस हो जा बंद करो। ला ला बंद कर दो। गुड़िया पी वीडियो। दो ये कलमा पड़े थे भाई। ए गुड़िया पी लिया ना देखो अच्छा है। हाँ अभी कहाँ मिला भूख लगा है मैं हूँ। दे दियो ना सबका दे दियो भैया सबका दे दियो यार सबको दे दियो। हो गया Thank गुड़िया you. ली अब गुड़िया ली ये अभी वाला रात वाला भी रात में देना। ये तो कुछ भी नहीं पड़ी थी तो उसको 40 आए पूरे घर में सबसे पढ़ा लिखा जो है ना 2 नोट है भाभी देखो। को भाभी को कितना कलम पाक पड़ी भाभी? भागे ए हिबा को दिखाओ हिबा को लाओ हिबा को देखो हिबा को मस्त अपना लाई अपना खा रही। हिबा की नोट कहाँ गई है चोर? हिबा की नोट कहाँ है? हिबा की नोट ए हिबा पैसा अम्मी लिए देख अम्मी लिए बता रही हो अम्मी लिए दे 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 उसको उसकी नोट दे ले लो ले लो नोट ले लो। हाँ ले लो देखो नोट है दे दो ले ली थी नोट। ए बा कौन लिया था? अम्मी ले लिए थे। सब लोग दिखाओ अपनी अपनी नोट दिखाओ। तुमको नहीं मिला? क्या है नोट दिखाओ। हमजा की नोट? हाँ तुम अब्बू को दे दिए? ठीक है चलो रख दो फ्रिज में। मेरे को तो 2 मिली। कम पड़ रहा है बेटा और चाहिए हिबा को? हाँ हिबा को और चाहिए। खा लो पूरा फाड़ फाड़ के खा लो। आज सिद्धरा भी आई। सिद्धरा ये हीरा हो। क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? क्या हुआ रे हमजा देखो आउट हो जा रहा है इसके लिए चिल्ला रहा है।
तुमको क्या हुआ? बस खड़े हो? नींद आ रही है? घर पे जा। नींद आ रही है? नहीं नींद कहाँ आ रही है? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत आराम मिला, खाने वाने बड़ा है, इससे बहुत खुश है। ये तो अलग ही खुश हो जाती। सब ये महीने में कितनी शादी में जाना है? 5 कल जाना है, इसके बाद फिर जाना है, मंगल को जाना है, मंडे को भी तो जाना है। है अंदर लग जाएगा। मंडे को भी जाना है। कपड़े को करा काम थोड़ी करेंगे। अलग ही खुशी है। सुबह का और जाने का चाह अभी एकदम क्या भाई बा और खाने का है? इसको और खाना है। देखो हेलो, फाड़ के दूं? फाड़ दूं? हाँ दो। दो पेटी ला, 2 पेटी। ओ 3 दे दे, 3 पेटी। और चाहिए? फाड़ दूं? ओ फाड़ के दो ना। हेलो हेलो ले लो, निकालो, छोटा पापा जैसा खा लो। तो बड़ा पापा है ना, मैं भी खाऊं? बड़े पापा तो छोटे। बोलो मुंह से, बोलती नहीं हो क्या? गूंगी हो क्या? ए बा पढ़ दो, ले बा पढ़ दो। ये रख दो। हाँ 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 जीव पढ़ दे बोलो। जीव। अरे अरे आगे बढ़ ही बा। कुछ नहीं लिया। हेलो 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 जाती हो। हाँ जी। पक्की मदरसे की लड़की लग रही है। जब तक खाने नहीं मिलेगा पढ़ेगी नहीं। हाँ हाँ खा बड़ो खा। अब तो उसका मुझे उसका सब नहीं जी बोली कि नहीं? हाँ वेरी गुड। ये ताली बजा। हो गया पढ़ के कि और पढ़ना है? और पढ़ना है? पढ़ो तो। रख दो उसको तब पढ़ो। लाओ रख दूं, लाओ लाओ रख दूं। आइए अभी लाओ रख दूं। लाओ लाओ रख दूं। लाओ नहीं देने ऐसा नहीं। अच्छा हेलो, अच्छा हेलो 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 बाबा सो मत, डायरेक्ट सो नहीं लगती। एनर्जी है वो एनर्जी। जब तक हाथ में नहीं रहे फिर ले ली। जब तक दोनों हाथ में नहीं रहे। यही मिलाद शरीफ शुरू हो गई। जैसे मस्जिद वाले बच्चे रहते हैं, जब तक खाने नहीं मिलेगा पढ़ेंगे नहीं। वही कर रही है। ए बो सीधा हाथ में अच्छा पकड़। हाँ 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 आप देखे एक बार खाई एनर्जी आ गई उसको। चलो बस बंद कर दूं। अब नहीं पढ़ना है। बस बस लाओ मैं दे दो, मेरे को मत खाओ। लाओ दे दो, ज्यादा खा लो कि जुलाब हो जाएगा। हाँ कीड़े हो जाएंगे पेट में, मत ले मत खाओ। क्या दवा मिल जाएगी ना? मुंह देगा कैसे? चाहिए? एलो एलो मत लो, एलो मत लो, मत खाओ। एक बार एलो मत खाओ, छोड़ो। नहीं खाते बेटा, इतना मीठा नहीं खाते हैं। छोड़ो मत खाओ। खाना है खाना है खाना है। अच्छा आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लो। दे दो ही बात पूरी ताकत। अच्छा लो, अरे मेरा बेटा लो, मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो। दे दे रिटर्न दे दे। अच्छा लो ले लो ले लो। ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज। अरे दे दे दे, हम मत रुला, दे उसको दे। ले लो ले लो ले लो। मेरा बेटा खा लो, खा के दिखाओ कैसे खाते। खाओ खा लो, वेरी गुड। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो।
है ये? हाँ, उधर रखा हुआ है। ये है लड्डू, कोई तो भी लड्डू घर का बना हुआ शायद। किसको दे रही है? ये है आम और ये है मिठाई। मिठाई है, मैं मिठाई है। ये लाए हैं शहजाद चाचा तलौजा से। खुल गया भाई, चलो खोलूँ। मैं तो इसको खोल भी नहीं पा रही। तो फाइनली अब देखने यार इसमें क्या है, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं तो खुद ही कट करके देखना पड़ रहा है। हो, ये तो कुछ तो बर्फी जैसी है। वाह बहुत टेस्टी दिख रही। मैं मिठाई 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 कर रही थी, फाइनली मिठाई बनी। कोई तो बर्फी है कि कुछ तो भी है, क्या है पता नहीं। कुछ न्यू मिठाई आई है तलौजा से। वांट टू ट्राई? बता, रिव्यू दो क्या है। वो जो लगी बर्फी वैसी स्वादिष्ट। बर्फी है ना, बर्फी है लेकिन बर्फी जैसा है और बर्फी। देखो आधे में ही हो गया इनका काम। इनको मिठाई नहीं पसंद, अम्मी वो बहुत पसंद है, अम्मी इसलिए मैं बहुत खाऊंगी। अरे नहीं खाना है, खा ले। भाजन कुछ तो खा लिया करो। टेस्ट तो कर लो। अरे यार अभी लग जाता चाबी। तुम लोग को चाहिए? तुम लोग को किसी को लो तो तब तुम खाओ, तुम तो खा ही रहे। मेरी जैसे ये भी मैं दीवाना मिठाई का। अपने काम पे लगी हुई है। फार्मेसिस्ट का काम बहुत अच्छा है। फार्मेसी करके यही करना पड़ता है। डॉक्टर बन जाओ तो भी यही करना है। फार्मेसिस्ट का काम देखो। क्या है ये? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को खाना ही नहीं है, मेरे को नहीं ये पसंद देना, है। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मावा बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में इसको दोहरा बोलते दोहरा बोलते हैं। हाँ याद आया मेरे को। तेरा नहीं बोलते, हैं। दोहरा दोहरा, तीसरा, तभी चौथा। तो दोहरा गई है सब यार। यहाँ का मावा, लेकिन यहाँ का नाम अच्छा है। मावा, हाँ वो दोहरे से तो अच्छा ऐसा लगता है, झटका लग गया दोहरा। यहाँ का नाम अच्छा लगा। दिल का दोहरा लग गया। सभी जगह नहीं पसंद है सच में। इसीलिए गाँव नहीं पसंद ना देखो। सही है। वहाँ का अभी आप वीडियो देखेंगे तब मजा आएगी। लुआला भारा भेड़िया जो क्या क्या नाम है। अरे यहाँ क्या बोलते हैं? सब भरी बोलते हैं। जा रहा हूँ गुड़िया ले आओ। और देखो एक आ गई, नए मेहमान आ गए हमारे इधर, मिस हुमेरा। इनको लगी है भूख और वो भी बहुत जोर से, लेकिन अभी उनकी अम्मी लगी है काम पे। ए सोलिया इधर देखो, सोलिया, ए सोलिया। आ गए अब हम अपनी क्लिनिक पे ऑन ड्यूटी। अब क्लिनिक पे बैठेंगे थोड़ा देर। अभी कितना बज रहा है देखो, 7:25 हो रहा है ना, 7:25 हो रहा है। अभी मिलाद शरीफ भी होने वाली है, लेकिन उसके लिए जाएंगे बाद में। सय्यदना शफीना हबीबना जलीलना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अंदाज बखूबी जानते हैं या ख्वाब में आ जाना जब वक्त नज़र आए दीदार जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। इंसान दुनिया में रह के गुनाहें उससे बहुत होते हैं, इबादत भी करता है, गुनाह भी होते हैं, मुजरिम हो जाता है। जब मुजरिम होता है तो सरकार के बारगाह में किस कदर अरीज़ा पेश करता है, क्या कहता है, मैं पेश कर रहा हूँ से मुलाज़ा फरमाएं कि मुजरिम हो जहाँ भरी का महशर
जब वक्त नज़ारे आका दीदार आता करना। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसलूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के 29वां पारा सूरह मुल्क शरीफ की दूसरी आयत है। रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी वही है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, वही है जिसने जिंदगी को भी बनाया, मौत को भी पैदा किया, वही है जिसने जिंदगी बख्शी है फिर मौत को भी पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों ऐसा किया? ताकि वो देखे कि उसका बंदा कौन सा है जो अच्छा अमल लेके आ रहा है, कौन सा है जो रोजा नमाज लेके आ रहा है, कौन सा है जो हज और ज़कात लेके आ रहा है, कौन सा है जो माँ बाप की फरमान बरदारी करके आ रहा है, कौन सा है जो अपने भाइयों का हक अदा करके आ रहा है, कौन सा है जो जखीरों का नेकियों का जखीरा लेके आ रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हयात को भी पैदा किया है, मौत को भी पैदा किया है। ये मत समझिए कि आज हमारे बिरादर कबीर के बड़े भाई, आज हमारे बिरादर कबीर के वालिद साहब जनाब मोहम्मद रफीक साहब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो हमको यहाँ रहना है, हमें भी एक दिन जाना ही जाना है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मौत और हयात को पैदा किया ये देखने के लिए कि कौन सा मेरा बंदा है जो नेक अमल लेके आता है। वह अजीजुल गफूर, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह अजीज भी है और बख्शने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके में हम गुनाहगारों की जब बख्शिश फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल सालिहा की वजह से, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जन्नत में आला मकाम हासिल करेंगे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह ने जब जिंदगी अता फरमाई तो फिर मौत को क्यों पैदा किया है, और अगर मौत को पैदा किया तो फिर जिंदगी को क्यों अता फरमाई है। कुछ मुख्तसर सी बातें मैं कुरान और हदीस के रोशनी में आपके रूबरू हाजिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जहन को हाजिर रखें। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस खाकेदानी में तशरीफ नहीं लाए थे, न कोई इंसान था न कोई जिन्नात थे, पूरे दुनिया में इंस और जिन्न मौजूद न थे, पूरे दुनिया में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला है, उसके मासूम फरिश्ते हैं और दीगर लोग हैं। हाजिर है मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उन लोगों से कहता है, उन फरिश्तों से कहता है कि मैं जमीन पे एक नायब बनाने वाला हूँ, जमीन पे एक खलीफा पैदा करूंगा। कुरान कहता है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पे एक नायब पैदा करने वाला हूँ, मैं जमीन पे अपना नायब बनाऊंगा, मैं जमीन पे इंसानी आबादी फैलाऊंगा। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम कह रहा है। किससे कह रहा है? तमाम फरिश्तों को इकट्ठा करके कह रहा है। जैसे हम और आप आज इकट्ठा हुए हैं, इसी एतबार से तमाम फरिश्ते इकट्ठा हैं। परवरदिगार आलम खिताब फरमा रहा है, ऐ मेरे मासूम फरिश्तों सुनो, मैं एक नायब बनाने वाला हूँ, एक आदमी बनाने वाला हूँ, एक महबूब बनाने वाला हूँ। मिट्टी से बनाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह ये मशवरा किससे लिया जा रहा है? ये फरिश्तों से कहा जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला किसी मशवरे का मुहताज नहीं है, लेकिन फरिश्तों को आगाह कर रहा है, ऐ फरिश्तों जान लो, अभी तक तुम लोग मेरा सजदा किया करते थे, अभी तक तुम तस्बीह व तहलील किया करते थे, अभी तक तुम मेरी इबादत करते थे, लेकिन अब जमीन पे एक इंसान जाएगा और वो मेरी इबादत करेगा। मैं मशवरे के तौर पे तुम सबसे कहता हूँ। फरिश्तों ने क्या कहा था? जवाब सुने, आलो अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ मौला तुम उसे पैदा करना चाहता है, ऐ मौला तुम उसे पैदा करेगा जो जमीन पे जाने के बाद लड़ाई झगड़ा करेंगे। मौला तू उसे पैदा कर रहा है जो जमीन पे जाने के बाद फसाद करेंगे। मौला तू उसे बनाएगा जो जमीन पे जाने के बाद ये लोग फसाद करेंगे, खून रेज़ी करेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ मौला हम तुम्हारी तस्बीह और तहलील करते हैं, ऐ मौला हम तुम्हारा जिक्र करते हैं, ऐ मौला हम तेरा जिक्र करते हैं, ऐ मौला हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, ऐ मौला हम तेरे लिए सजदा करते हैं। मौला ये इंसान जब पैदा हो जाएगा, ये जमीन पे जाने के बाद ये तेरी इबादत नहीं करेगा, ये खून रेज़ियां करेंगे, ये आपस में फसाद करेंगे, ये आपस में लड़ाई करेंगे। इसलिए मौला किसे पैदा कर रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, आला इन्नी अअलमु मा
मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं समझता हूँ तुम नहीं जानोगे। इसलिए यही बंदे होंगे कल ये जाएंगे तो अल्लाह की इबादत करेंगे, जाएंगे तो ये हज व ज़ियारत करेंगे, जाएंगे माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करते हुए नजर आएंगे, और यही वजह है। और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं इनमें मौत अता फरमा दूंगा, मौत दे दूंगा। जिए कितना जिएंगे, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, बरस कितना भी हो जाए, लेकिन एक दिन मौत का फरिश्ता जाएगा, इनके रूह को निकाल लेगा, ये मर जाएंगे, ये फिर मेरे पास आएंगे, फिर इनसे सवाल जवाब होगा कि दुनिया में जाने के बाद तुमने क्या किया है। तो पता ये चला कि आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया जा रहा था, तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने के बाद उनको मशवरतन बताया गया कि मैं जमीन पे एक नायब बनाऊंगा। उन लोगों ने अपना वसूल पेश किया, उन लोगों ने अपनी बात रखी, मौला ये जाएंगे तेरी इबादत नहीं करेंगे, ये आपस में फितना फसाद करेंगे। रब ने फरमाया कि मैं मौत को पैदा कर दूंगा, जितनी जिंदगी होगी एक जिंदगी को जी लेंगे, जीने के बाद फिर मेरे पास में लौट के आना होगा, फिर मैदान महशर में जमा होंगे, और मैदान महशर में इकट्ठा होकर अपने आमाल का ये देंगे, इनकी जवानी कहाँ बीती थी, इन्होंने बचपना कहाँ बिताया था, जवान कहाँ हुए थे, इन्होंने मस्जिद का रुख किया था कि नहीं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया था कि नहीं, भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया था कि नहीं किया था, ये आने के बाद इन्हें हिसाब देना होगा। इसलिए मैं इनमें मौत पैदा करूंगा। और अल्लाह फरमाता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। और तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, अल्लाह वही है कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम्हें रब की बारगाह में लौट के जाना होगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने आमाल सालिहा और अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। अपने वक्त का जो आपने जाया किया हो या जो वक्त आपने अल्लाह की इबादत में गुजारा हो, अल्लाह जानता है, गफूर रहीम है, अल्लाह देख रहा है, समीउ बसीर है। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर हमें अपने आमाल का हिसाब देना होगा। हमने कितने वक्त की नमाजें छोड़ी है बताना होगा, हमने कुरान की तिलावत की है कि नहीं हिसाब देना होगा, हमने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया था कि नहीं हिसाब देना होगा, हमने अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव किया था कि नहीं किया था हिसाब देना होगा, अपने जिंदगी को किस एतबार से जिया था ये बताना होगा। अल्लाह ने हमें अनमोल जिंदगी अता फरमाई है, उस अनमोल जिंदगी में हम अल्लाह की बंदगी करते हुए नजर आए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी आबाद है, और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई है बंदगी की। सारी कायनात का अल्लाह तबारक व तआला ने जो वजूद में लाया है, कोई ना कोई मकसद, जानवर को इंसान के लिए पैदा किया है, जब चाहे उससे काम ले और जब जरूरत हो तो उसको इस्तेमाल में ले ले। अल्लाह ने शजर और हजर को क्यों पैदा किया है, इंसान के लिए पैदा किया है। इंसान जब चाहे उसके साए में रहे, इंसान जब चाहे उसके फल को तोड़े खाए, और जब जरूरत हो तो उसी दरख्त को काट के अपनी जरूरत को पूरी कर ले। अल्लाह ने तमाम कायनात को क्यों पैदा किया है, खेत को इसलिए बनाया है ताकि इंसान उसमें अनाज उगाए, उगाने के बाद उसको खाए। पानी को क्यों पैदा किया है, पानी को इसलिए पैदा किया है कि इंसान उसको पिए और अपनी जिंदगी को गुजारे। अगर इंसान को पानी ना मिले तो यहाँ डॉक्टर भी मौजूद है, डॉक्टर जैनब यहाँ हाजिर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 3 दिन से 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जी सकता हो, मुख्तसर कह लीजिए, उसके बाद उसको मौत पक्की है, वो प्यासा मर जाएगा। लेकिन अगर पानी ना हो, अगर इंसान ना हो तो पानी का कोई नुकसान नहीं है, पानी ना हो तो इंसान का नुकसान है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, इंसान के लिए पैदा किया है। अगर सूरज को पैदा ना किया होता इंसान अंधेरे में घुट घुट के मर जाता, अपनी जिंदगी को नहीं गुजार पाता। जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह को फूका जा रहा था, अंधेरे की वजह से रूह बाहर आ जा रही थी, रूह नहीं ठहरती थी। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह टिक नहीं रही थी, रूह रुक नहीं रही थी, ठहर नहीं रही थी। वजह क्या थी, उनके जिस्म में अंधेरा था। वजह क्या थी, उनके जिस्म में अंधेरा होने की वजह से रूह रुकती नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पहले डाला है। नूर जब गया है, नूर मुनव्वर किया है आदम के जिस्म को, और आदम के जिस्म में जब मुनव्वर होता है, जब रोशनी होती है, अब रूह डाली जाती है, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा इंसान बन जाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो जाते हैं। इसी एतबार से अगर अल्लाह तबारक व तआला इस सूरज को पैदा ना किया होता, इंसान अंधेरे में घुट घुट के मर जाता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इंसान ना हो तो सूरज में क्या नुकसान है, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सूरज ना हो तो इंसान अंधेरे में घुट के मर जाएगा, पानी ना हो तो इंसान प्यासा मर जाएगा, लेकिन
अगर ना हो तो पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनियानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही शजरो हजर को ले लीजिए, अगर इंसान ना हो तो उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर शजरो हजर ना हो, ये दरख्त ना हो, तो आबो हवा ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है, मकान अल्लाह के लिए दिया है, मकान अल्लाह ने इंसान के लिए दिया है, जमीन अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया, आसमान को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया, सूरज चाँद को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया, पानी को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया। ये शजरो हजर, ये खुशकोतर, ये बहरोबर, ये तमाम दुनिया कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। तो इंसान तुझे किस लिए पैदा किया है? इंसान तुम्हें क्यों पैदा किया गया है? क्या तुमको इसीलिए सिर्फ पैदा किया गया है तुम कमा लो और खा लो, बस इसीलिए पैदा किया गया है? अगर कमाने खाने ही के लिए, पेट पालने ही के लिए अगर हमें पैदा किया गया है तो हमसे अच्छी जिंदगी जानवरों की हुआ करती है, इसलिए वो भी खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो भूखे नहीं रहते हैं। तो क्यों पैदा किया गया? अभी भी सवाल उठ रहा है कि अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया, हमें क्यों बनाया है? सारी कायनात को हमारे लिए बनाया तो हमें क्यों बनाया है? आओ उलमा के करीब चलते हैं, आओ कुरान से पूछते हैं, आओ तर्जुमा कुरान का मुताला करते हैं, तब हमें इस बात का पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा किया है। जब हम 22वां पारा पढ़ते हैं, जब हम 27वां पारा पढ़ते हैं, दूसरा सफा पढ़ते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए। अब सवाल ये रहा कि सिर्फ इबादत क्यों करते? पढ़ चुके हो ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ चुके हो, फंतशिरू फिल अर्द, रुए जमीन पे फैल जाओ, रुए जमीन पे फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का रिज़्क तलाश करो, अल्लाह का हलाल रिज़्क तलाश करो। आमीन, दुआ में आमीन। अगर बोलने में किसी किसी की गलती हो गई तो अपने फजल को माफ करना। आमीन। तेरे फजल पे, तेरे करम से आता हो मौला सबको, तेरे प्यारे हबीब की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल मकबूल फरमाए। तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में इकराम सादगराम सादियात हुजूर दिया और बाहों में कबूल मकबूल फरमा। शोहदाए करबला मसीहाने करबला की बारगाहों में कबूल मकबूल फरमा। हुजूर गौसे पाक ख्वाजा पाक गौसे पाक मकबूल। जब तुम्हें वहाँ से जाओ हम लोग आते जब वीडियो बनाई थी, कब जब आए थे? चलाते थे हम बताएंगे।